इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रूस के बेलग्राड में यूक्रेन का अटैक। ब्रेक करिए। बेलग्राड में देर रात हुए धमाके, ये देखिए जरा वीडियो के साथ। दूर दूर तक सुनाई दी गई धमाकों की आवाज। बेलग्राड में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। धमाकों से दहला क्रीमिया का इलाका। ब्रेक करिए विद द वीडियो। यानी काबू में जोरदार धमाका हुआ है। रिहायशी इलाकों के नजदीक हुआ धमाका। यूक्रेन के मिसाइल हमले की आशंका। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। ब्रियांस्क, बेलग्राड, क्रीमिया पर मेजर अटैक हुआ है। ये रशिया के नर्व सेंटर्स कहे जाएं, बल्कि ये बॉर्डर एरियाज है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए ब्रियांस्क, बेलग्राड और क्रीमिया पर अटैक। राहुल ये तीनों ब्रेकिंग लॉक करके रखिएगा। अगली ब्रेकिंग के बाद इस पर वापस आ रहे हैं। बड़ी खबर, रूस ने मार गिराई यूक्रेनी मिसाइल। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, क्रीमिया में नेपच्यून मिसाइल से हमला किया गया। ये देखिए जरा, हवा में तबाह हुई एंटी शिप मिसाइल नेपच्यून। सेवास्तोपोल में यूक्रेनी ड्रोन ने इंटरसेप्ट। रिहायशी इलाके में गिरा ड्रोन का मलबा। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ अमिताभ सर मौजूद है। अमिताभ सर, रशिया वार्निंग सिस्टम टेस्ट कर रहा है, लेकिन रशिया के अंदर कई इलाकों पे हमले हो रहे हैं। क्या यह समझा जाए कि रशिया को ऐसा लग रहा है कि ये हमले अब अंदर तक आ सकते हैं, या रशिया खुद कुछ ऐसा करना जा रहा है जिससे कि वो अपनी अंदर की तैयारी कर रहा है? देखिए निशांत, जिस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, अगर आप ध्यान दें, उन्होंने काउंटर ऑफेंसिव में ग्राउंड में विक्ट्री कोई उनको कुछ मिली नहीं। अब उनके पास ऑल्टरनेटिव क्या हो गया? अब बरसात का वहां महीना चल रहा है जहां टैंक, आर्टिलरी ये काम नहीं कर सकती। अब उनके पास सिर्फ एक ही, या दोनों के पास, रूस और यूक्रेन के पास सिर्फ एक ही तरीका रह गया है कि विंटर्स में वॉर कैसे जारी रखा जाए। और वो वॉर जारी रखने का तरीका है यही क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन अटैक्स और मिसाइल अटैक्स। आपने ध्यान दिया होगा, क्रूज मिसाइल्स रशिया ने अटैक करने बंद कर दिए हैं, और जितने एयर डिफेंस सिस्टम थे यूक्रेन के पास, उनकी इफेक्टिवनेस कम हो गई है। पहले वो 90% एंटी मिसाइल उनकी जो बैटरी है उसको वो यूज करते थे और उनको मार गिराते थे। अमिताभ सर, मैं आपको थोड़ा सा रोक सकता हूं प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। आप जो बता रहे हैं उसी से कंटिन्यूटी को ऐड करते हुए एक खबर दिखा रहा हूं और मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। ये खबर देखिए, यूक्रेन के पास 6 हफ्ते। कौन कह रहा है कि यूक्रेन के पास सिर्फ 6 हफ्ते? ये मैं खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन राहुल अभी नॉर्मल ब्रेकिंग लीजिएगा। बड़ी खबर, यूक्रेन ने मार गिराया रूस का शाही ड्रोन। ब्रेक करिए। ब्रिटेन से मिले मिसाइल सिस्टम से हमला। ये देखिए वीडियो देखिएगा जरा। साउथ यूक्रेन में रूसी ड्रोन को नष्ट किया गया। एम्बियंस अप करिए। ये देखिए जरा, सतह से हवा में मार करता है सैम मिसाइल सिस्टम। ये देखिए जरा, ये यूक्रेन ने अटैक किया। ये देखिए जरा उनके ड्रोन्स के ऊपर। ये आपके सामने वीडियो आ रहा है, ये देखिए जरा। लेकिन अब यूक्रेन के पास 6 हफ्ते का वक्त। क्या है ये खबर, जरा इसको देखिए। और अब ये खबर की डिटेलिंग मैं आपको बता रहा हूं। ब्रेक करिए। यूएस व्हाइट हाउस की यूक्रेन को नसीहत। ब्रेक करिए। काउंटर ऑफेंसिव के लिए बचे हैं बस कुछ हफ्ते। काउंटर ऑफेंसिव के लिए 8 हफ्ते का वक्त बाकी है। खराब मौसम की वजह से रुक जाएगा काउंटर ऑफेंसिव। सर्दियों में आगे बढ़ना होगा बेहद मुश्किल। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर है यूएस व्हाइट हाउस की, ये बड़ी खबर। काउंटर ऑफेंसिव में सिर्फ 6 हफ्ते का वक्त बाकी। राहुल एक्शन विजुअल्स भी दिखाइए इसमें। काउंटर ऑफेंसिव 6 हफ्ते में रुक जाएगा। जॉन कर्बी, अब जरा जॉन कर्बी का वीडियो के साथ बगल में ब्रेकिंग दिखाइए। और ये देखिए वॉल, जो मैं आपको डिटेलिंग कर रहा हूं, और फिर मैं अमिताभ सर के पास आऊंगा। काउंटर ऑफेंसिव का काउंटडाउन, ये बड़ी खबर आ रही है। अगले 6 से 8 हफ्ते तक ही काउंटर ऑफेंसिव जारी रह सकता है। नंबर 1 नेक्स्ट देखिए जो जानकारी आ रही है। आई थिंक नाउ ये फोटो की वजह से लेट्स रिमूव पुट द एक्शन वीडियो। ये देखिए, अब भारी बर्फबारी की वजह से पश्चिमी टैंक बेअसर हो जाएंगे। ये कहा है बर्फबारी की वजह से 8 हफ्ते बाद पैदल सेना की आवाजाही सीमित हो जाएगी।
8 हफ्ते बाद रूस को अपनी सेना को दुरुस्त करने का मौका मिल जाएगा। बर्बारी शुरू होते ही रूस यूक्रेनी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर देगा। फिर जॉन कर्बी ने कहा है, सीधे चलिए, ये बड़ी खबर है, इसकी बॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे चलिए अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, 6 हफ्ते का वक्त बाकी है, अगर ये काउंटर ऑफेंसिव रुका, देन वेयर डू यू सी यूक्रेन? देखिए, अब ये काउंटर ऑफेंसिव रुकेगा तब ये एयर स्ट्राइक्स बढ़ जाएंगे, और जितने मैंने कहा कि जितने मिसाइल्स यूज नहीं किए गए हैं अब तक, वो सारे यूज किए जाएंगे। आप इसके पहले दिखा रहे थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में एंटी मिसाइल वार्निंग सिस्टम्स भी एक्टिवेट कर दी गई हैं, क्योंकि इसलिए एक्टिवेट कर गए हैं क्योंकि विंटर्स जब आएंगे, जब ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं होगा, उस समय यूक्रेन और रूस दोनों अपने मिसाइल सिस्टम्स को यूज करेंगे, और एफिकेसी भी जितनी एंटी मिसाइल सिस्टम्स की है वो भी चेक की जा रही हैं। और जैसा जनरल बख्शी कह भी रहे थे, इस वॉर में रूस के लिए अब कोई रेड लाइन नहीं रह गई है। यूक्रेन ने उन सारों को वायलेट कर दिया है, चाहे वो कर्च स्ट्रेट या कर्च ब्रिज को तोड़ना हो, चाहे क्राइमिया पे डायरेक्ट अटैक करना हो, या बेलगोरोद और जितने भी शहरों में वो मिसाइल से या ड्रोन से अटैक कर रहे हैं, वो रेड लाइन सारी खत्म हो गई हैं। अब ये विंटर, और जैसा जॉन कर्बी का स्टेटमेंट आया है कि 6 वीक के बाद जो है वो अपने फोर्सेस को फिर से रीस्टार्ट करने के मोड में आ जाएंगे, और रूस यही चाहता है। रूस यही चाहता है कि ये विंटर थम जाए, और ये वॉर ऑफ एट्रिशन जो है वो न सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि वेस्टर्न डोनर्स के लिए, जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है पोलैंड में, स्लोवाकिया में, हंगरी में और अब अमेरिका में, कि उनके जितने भी डोनर्स हैं वो हाथ पीछे कर रहे हैं। अगर हाथ पीछे भी नहीं कर रहे हैं, वो बहुत फोर्थ कमिंग नहीं है एड देने के मामले में। तो ये सारी पॉलिटिक्स के बीच जब विंटर खत्म होगा, तब वो वॉर ऑफ एट्रिशन का सही असर दिखने को मिलेगा। देखिए, अगले साल रूस में चुनाव है, अगले साल अमेरिका में चुनाव है, इसी 15 अक्टूबर को पोलैंड में चुनाव है, स्लोवेकिया में एंटी यूरोपियन यूनियन पार्टी लीड कर गई, हालांकि वो सरकार शायद नहीं बना पाए। तो इसकी जो पॉलिटिक्स के रैमिफिकेशंस हैं वो हर देशों पर होने लगे। अंडरस्टूड सर, पॉइंट टेकन।